Hello guys, please like and subscribe my channel. मेरी माँ की नवरात्रि आई। जय 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 उठती तरंग बाजे मृदंग झूम झूम गायो के सारे मगन तेरी शरण आए सत सत नमन स्वीकार कर तेरे बालक है हम कैसी रोशन है बेलाए त्योहार की झूमो नाचो रे गाओ सभी झूमो नाचो रे गाओ सभी लो आई है नवरात्रि झूमो नाचो रे गाओ सभी झूमो नाचो रे गाओ सभी लो आई है नवरात्रि 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 झूमो नाचो रे गाओ सभी आई है नवरात्रि आरती उतारू तेरी माँ ये सौभाग्य मेरा है आरती उतारू तेरी माँ ये सौभाग्य मेरा है सौभाग्य मेरा ये सौभाग्य मेरा सौभाग्य मेरा ये सौभाग्य मेरा सौभाग्य मेरा है लाखों जवारे तेरे सजते दुआरे मेरे हे काली माँ शारदे दुखियों के दुख तार दे तू है सबकी माँ करुणामयी मेरी बिगड़ी को तू ताश से तार दे मुंडमाल है और कृपाण है रक्त से सजी है काली संग काल है तेरा बालक उतारे तेरी आरती झूमो नाचो रे गाओ सभी झूमो नाचो रे गाओ सभी लो आई है नवरात्रि झूमो नाचो रे गाओ सभी झूमो नाचो रे गाओ सभी लो आई है नवरात्रि 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 झूमो नाचो रे गाओ सभी आई है नवरात्रि शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्रघंट कुष्मांड स्कंद माता जी कात्यायनी काली रात्रि महागौरी मेरी मैया सिद्धिदात्री महागौरी मेरी मैया सिद्धिदात्री केसरिया रंग तन लाग्यो रे लोग गरबा खेलो गौरा संग केसरिया रंग तने लाग्यो रे लोग गरबा खेलो गौरा संग अम्बा मानो माथे घूम्यो रे लोग लाग्यो रे केसरिया रंग नवरात्रि भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवताय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रेस्पेक्टेड यूनिट हेड बसेर सर, मैडम बसेर और मेरे हिंदी परिवार के सदस्यगण, आज सप्तमी का दिन है और आज का दायित्व एचआर फंक्शन पे है कि आपको एक नई माइथोलॉजिकल थीम से रूबरू कराएं और इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे बच्चों के अंदर हम ये चीज और ये भावनाएं डाल सके कि किस तरीके से हमारा सनातन धर्म चलते आ रहा है और किस तरीके से हर बार धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रयासरत रहे हैं और इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी इंटायर टीम ने बहुत मेहनत की है और ये मैं आपको एचआर फंक्शन की तरफ से रेस्ट एश्योर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 1 आवर आप अपनी सीट से नहीं हिल पाएंगे और इट्स समथिंग डिफरेंट और यूनिक है, तो आप बने रहें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बसेर सर से कि हमें परमिशन प्रदान करें एक्ट करने। थैंक यू सर। हिरमी सीमेंट वर्क्स की टाउनशिप में एक भव्य
पिताजी, यहाँ इतना बड़ा मेला क्यों लगा है? मैंने देखा बड़े बड़े लोग आए हैं, यूएच सर, एफएच सर और उनके परिवार भी, साथ ही हिरमी टाउनशिप के सभी भक्तगण यहाँ मौजूद हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या विशेष है? बेटा, यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर है, इसी कारण यहाँ विशेष पूजा और भव्य आरती होती है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। पिताजी, यह कैसे भगवान है? मैंने श्री राम जी को देखा, श्री कृष्ण जी को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, लेकिन यह कैसे भगवान है? इनका सिर तो सिंह जैसा है और शरीर मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है। आखिर ये है कौन? पंडित जी, मेरा पुत्र भगवान नरसिंह के बारे में जानने को उत्सुक है। कृपया इसे आशीर्वाद दें और नरसिंह भगवान की कथा सुनाएं। पंडित जी बच्चे को आशीर्वाद देकर कहते हैं, बेटा, भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अद्भुत रूप धारण किया था। चलो, मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह बहुत बलवान और अभिमानी था। वह चाहता था कि पूरे ब्रह्मांड में उसी का वर्चस्व हो और सब उसी की पूजा करें। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु के इस महाहठी कठिन तपस्या को देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबने की अनुभूति होने लगी, जिसके बाद देवताओं से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। पितामह, इसके पूर्व के अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया उस पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकशिपु को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दे। देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्य
हिरण्यकशिपु कई 100 वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। यह स्वयं मां प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से कठोर वचन सुनकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारी तरफ से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करें। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करें और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारे जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु।
हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ता गया और उसने सारे लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी, यज्ञ का चढ़ावा मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो, और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। विष्णु देख, अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ, और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। अब तो तुझे बाहर आना ही होगा। जब हद से बढ़ जाता है वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। काल चक्र की माया ऐसी है कि जो साम्राज्य अंधकार के बल पर सज रहा था, वहीं एक पवित्र ज्योति प्रकाशित होने के लिए तैयार हो रही थी, जिसका नाम था प्रहलाद। समय बीतता गया और धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होता गया। हिरण्यकश्यप ने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से मिलने आए। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख एक और। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शंगमर्ग, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए। गुरुकुल में जब पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे, तब गुरुकुल में रहने वाले अन्य बालक उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, ओम
नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव वो कौन है? ये रहस्य क्या है? यानी हरि नारायण। कौन है ये हरि? कश्यप के आदेश पर पुनः गुरुकुल जाकर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात प्रहलाद अपने पिता से मिलने आते हैं। करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती है, वहाँ अभी का जन्म ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए।
सुरक्षित बच निकले, तब हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर उन्हें ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंकने का आदेश दिया। जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चरण जो धर लियो, फिर हो काहे का भय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद का शव लिया। क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थी। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो मायावी विष्णु एक टांग पर जो खड़े रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कसकर पकड़ के बैठे रहो, ताकि किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए।
प्रयासों के बाद भी प्रहलाद सुरक्षित रहे और भगवान विष्णु हर कठिन परिस्थिति में उनकी रक्षा करते रहे, हेतु पुकारते रहे और अंततः भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपना दिव्य दर्शन दिया। तुमने बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं? मेरी समझ भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ।
अथक प्रयासों के बाद भी पुत्र प्रहलाद हर बार सुरक्षित हो जाते और एक बार फिर अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास जाकर उनसे संवाद करने लगते हैं। अधम कुलघाती, तो फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी गाय विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। ओह, उस जगत पिता का अपमान तुझे चुभता है और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है? क्या वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं? ऐसा नहीं है पिताश्री, मैं आपसे भी बहुत स्नेह करता हूँ। अच्छा, देख कर लगता तो नहीं। हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म तक का है, परंतु भगवान वे तो मेरे पूर्व जन्मों में भी पिता थे, मेरे इस जन्म में भी पिता हैं और सभी जन्मों में मेरे पिता रहेंगे। मेरे ही क्यों, वे आपके भी पिता हैं, वे परम पिता हैं। आप भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते हो, परंतु भगवान का अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम एक माँ की अपनी संतान पर प्रेम की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक है। सारा जगत इस हिरण्यकश्यप के आगे शीश झुकाता है। किसे चाहिए उस बहरूपी के 2 टके का प्रेम? तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो गाय मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? हम तो उसे
मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाए। हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। महाअवतार नरसिंह भगवान की अद्भुत कथा में होलिका का अंत हुआ। इसके साथ ही सभी वासियों में खुशियों की बहार फैल गई और उन्होंने होली का त्योहार मनाना शुरू किया। यह त्योहार रंगों और फूलों से होली खेलने के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम और उत्साह का प्रतीक है।
की बोल साचे दरबार की रेस्पेक्टेड यूनिट हेड मैडम बसेर और हिरनी फैमिली के मेरे परिवार के सदस्यगण, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कमिट किया था, होपफुली अगर आपको लगता है कि वो हमने 1 घंटा आपके लिए सार्थक किया है तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी टीम मेंबर्स का हौसला बढ़ाए। I would like to use this stage to give the thanks to my all team members. Special thanks to Tarun Jain sir and Bhabhi ji, Dr. साहब and Mrs. Yadav, Ranjit ji और भाभी जी and रंजीत एक और प्रसाद और मिसेस प्रसाद एंड सर की लैंग्वेज में इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे प्रिंसिपल सर के लिए एक बार जोरदार ताली। अगर आप उनको अगर डांस में नहीं पहचान पाए तो यही एक प्रोफेशनल की पहचान होती है कि वो कब आके एक्ट कर जाए और आप उनको पहचान में ना पाए। तो बिल्कुल प्रिंसिपल सर की इंटायर स्कूल टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय अल्ट्राटेक तीम ऑल्सो। एक बार उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली। बड़ा ही टफ था क्योंकि सर थीम एक तो अंशी भाभी और हमारी जानवी मैम ने एक अनोखी थीम हमको दी और सभी लेडीजों को कन्विंस करके बोला यही करना है। अब ये करने में इतना टफ था कि सोच नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से करें, बट कल की धमाकेदार टेक्निकल टीम का प्रेजेंटेशन देख के हमारा मोरल बूस्ट हुआ और हम जो है रात को 4:30 बजे तक प्रैक्टिस किए, इसलिए ये सिंक्रोनाइजेशन आपको दिखा सर। एंड डेफिनेटली सभी मेंबर्स ने भरपूर साथ दिया, इसीलिए हम इसको कर पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बसेर सर से कि वे आज के प्रोग्राम के बारे में हमें आशीर्वाद चंद सबू की आशीर्वाद प्रदान करें, साथ ही आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं सर की। और जस्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अपडेट यू कि नरसिंह अवतार जो है वो विष्णु के चौथे अवतार है और होलिका का जो दहन होता है वो इसी स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी दिली इच्छा थी सभी की कि हम एक स्टोरी अपने बच्चों के बीच में वैल्यूज के रूप में पहुंचाए, इसलिए हमने इस एक्ट को चुना था। ओवर टू यू सर। सबसे पहले जोरदार तालियों से आप इतने सुंदर परफॉर्मेंस के लिए हमारे HR फंक्शन, स्कूल और हमारे मेडिकल टीम का स्वागत करें। जब यहाँ घुस रहा था तो मुझे सुनाई दिया ओम भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए आपकी जब भी आप किसी प्रोग्राम में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन वो आपके लिए आगे बता देता है कि होने वाला क्या है। बहुत अद्भुत प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम और क्रिएटिविटी मैं कह सकता हूँ हिरवी की स्पेशलिटी है या ब्यूटी ऑफ हिरवी इज द क्रिएटिविटी। वो हर बंदे में दिखाई देती है, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा किरदार हो। मैं फिर एक बार सभी के लिए चाहूंगा जो अभी तक हमारे प्रोग्राम हुए हैं, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हुए हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक का प्रोग्राम हो, चाहे हमारे माइंस फंक्शन का प्रोग्राम हो, कमर्शियल का प्रोग्राम हो, टेक्निकल का हो, HR का हो, और अभी भी आगाज बाकी है। देखिए लेकिन इन सभी प्रोग्राम में एक ही चीज मेरे को एक परिलक्षित हुई और बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई और मैंने लर्न भी किया, डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। अगर टॉप लीडरशिप चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर वो सपोर्ट करे तो लोग उसमें कहना उसमें जिंदगी में जान डाल सकते हैं। चाहे आप माइंस फंक्शन में देखें कि हाँ हमारे मयंक सैनी जी ने, मैडम सैनी टॉप जो थे ना, आपको ड्राइव फ्रॉम फ्रंट करना है उनके साथ हमारे सारे HOD उनकी बेटर आप। और सेम हमने देखा कमर्शियल में सामंतरे जी, मैसेज सामंतरे, और आज हमने देखा यादव जी और मैडम यादव, और मूर्ति जी अकेले थे लेकिन उन्होंने भाभी जी का भी कार्यभार खुद ही संभाला और बहुत अच्छे ढंग से इतने लोगों को मैनेज करना। और अब थोड़ा सा हमारे अखिलेश भाई थोड़ा सा भी दबे दबे दिख रहे हैं क्योंकि उन पर प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन दिनेश बोल रहे चिंता की बात नहीं। तो लेकिन कहने का मतलब है आप देखिए छोटे से प्रहलाद से लेके एक छोटी जो डॉट में देखी थी कोई छोटी सी इसमें जो बनी थी बच्ची, उससे लेकर प्रहलाद और प्रहलाद से लेकर हिरण्यकश्यप, मैं हिरण्यकश्यप को देखकर तो चौंक गया। मैं कभी नहीं सोच सकता था क्रिएटिविटी की पराकाष्ठा ये भी हो सकती है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत
आप लोगों से परफॉर्मेंस से ज्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं आकर बोलूंगा क्या। क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो हम कहाँ से शब्द ढूंढ के लाएं। मैं मेरी ओर से, मैनेजमेंट की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है बहुत अथक प्रयत्न और परिश्रम लगता है, क्योंकि आपको खाली एक ही काम नहीं होता है, प्लांट भी चलाना है और हमारे आदरणीय महिलाओं को घर भी देखना होता है, और 4-4, 5-5 बजे तक जो प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी, इतने भी प्रोग्राम हुए सब फ्लॉलेस हुए, तो उन सभी प्रोग्राम के लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बहुत कम होता है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम में कहीं ना कोई त्रुटि रही जाती है, लेकिन मेरे को किसी भी प्रोग्राम में एक छोटी सी भी त्रुटि नहीं दिखी, तो बताता है कि हर बंदा कितना परफेक्ट है। और ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। रिमी के लिए हम तो प्लांट के हिसाब से भी देखते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, तो हम यहाँ तो एक अच्छा कर ही रहे हैं। आने वाले दिनों में हम रिमी के नाम अल्ट्राटेक में भी रोशन करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अंत में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपकी प्रतिभा में 4 चांद लगाएं और आप यहाँ अल्ट्राटेक में नहीं बाहर भी नाम रोशन करें, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि जहाँ आप सूरज की तरह हर जगह जगमगा सकते हैं। और आपके बच्चों में भी वही प्रकाश दे, क्योंकि जो प्रकाश होता है माता पिता से ही बच्चों में प्रतिबिंबित होता है, और जैसा माता पिता बच्चों को ढालते हैं तो बच्चे वैसे ही निकलते हैं। जब माता पिता इतने टैलेंटेड हैं तो बच्चे डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड होंगे ही, और वो हमको हर प्रोग्राम में दिखता है। मैं प्रिंसिपल सर, मेडिकल स्टाफ, स्कूल, HR, ER और मेरे सभी साथियों का, और जो मेरा पेट वर्ल्ड है, जो मेरे अनसंग हीरोज हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये जो ग्राउंड है, हमारी धरकर तो जरा सी बारिश की 4 बूंदें होती है और ऊपर नीचे हो जाती है, और हम 5 फोन घुमाने लगते हैं। यार देखना, मैं सुबह भी मैंने फोन किया, मैं जब उठा तो मेरे को बोला सर वो बारिश हो रही है, 6:30 बजे। मैंने कहा यार बारिश हो रही, फिर मैंने लगाया, फिर मैंने अखिलेश को फोन लगाया, मैंने कहा यार अखिलेश वो तिरपाल लगा हुआ है कि नहीं। फिर अखिलेश यार को दौड़ के आया, फिर उससे पहले दिनेश पांडे आ चुका था, बोला उसका फोन आया नहीं, इससे तिरपाल लगा हुआ है। तो आप देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कितना संजीदगी से काम कर रही है, आप उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि उनके बगैर हम ये इतनी देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्राइसिस है, कितनी चीजें हो रही है ऊपर नीचे, लेकिन आपके आनंद में हम एक पल की, एक क्षण की भी कमी नहीं होने दे रहे हैं। चाहे हमको मल्टीपर्पज बैलेंस करना हो, यहाँ पे सॉडस्ट डालना हो, हमारे पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनसे मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, 3-4 दिन आप और साथ दीजिए, तो निश्चित ही हमारे लिए आप एक स्मृति में बहुत सुंदर पन्ने जो हमारी स्मृति की किताब में संजोए जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। अंत में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। गाइस, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।